एनसीईआरटी के सभी बच्चों का देव क्लासेस स्पेशल में हार्दिक स्वागत है। और आज कक्षा 10वीं के बच्चे देख रहे हैं इंग्लिश पोएट्री का दूसरा अध्याय या दूसरी पोइम फायर एंड आइस। ये कविता एक महान वैज्ञानिक रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इस वैज्ञानिक ने मैक्सिमम अपनी जितने भी कविताएं हैं उस समाज सुधार के लिए लिखी हैं और समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं उनको उन्होंने समाप्त करने की कोशिश भी की है। देखिए, इसमें बताया गया है, ये आपकी कविता है, 8 लाइनों की है लगभग। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार है यह आग से नष्ट होगा। आग से नष्ट होने का मतलब इनका है कि इस संसार में इतनी नफरत है, इतनी जलन है एक दूसरे को लेकर कि इंसान एक दूसरे को समाप्त किए दे रहा है। सम से कुछ लोग कहते हैं कि इन आइस, ये बर्फ़ से ख़त्म होगा। बर्फ़ का मतलब यहाँ नफ़रत से है और आप फायर का मतलब यहाँ इच्छा समझ सकते हैं। आपने इतने वर्ल्ड वार देखे होंगे, इतने विश्व युद्ध देखे हैं। इन सभी विश्व युद्धों के कारण सिर्फ एक ही होता है कि उनकी इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं। आपने राजाओं को देखा होगा, वो अपना राजपाट छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चढ़ाई कर देते हैं, किसी दूसरे राज्य से नफ़रत मोल ले लेते हैं, किसी दूसरे राज्य से लड़ाई करते हैं और इसके बाद में वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो ये इच्छाएं हैं जो लोगों की ख़त्म नहीं होती हैं। तो फायर का मतलब आप यहाँ इच्छा समझ सकते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि एक न एक दिन यदि हमारा विश्व समाप्त होगा, हमारा भारत समाप्त होगा, यदि हमारी दुनिया समाप्त होगी, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि यहाँ पर इच्छाओं की और उनकी उम्मीदों की बढ़ोतरी होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये नफ़रत से ख़त्म होगी। यहाँ आइस का मतलब ठंडेपन से नहीं है, यहाँ नफ़रत से। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर यदि पृथ्वी समाप्त होगी, वर्ल्ड समाप्त होगा, तो इसका मूल कारण होगा नफ़रत। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फिर से समझिए किसी का, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरी इच्छा यह है, मेरी इच्छा क्या है, डिजायर माने होती है इच्छा। मेरी इच्छा यह है कि मैं आई होल्ड माने मैं समर्थन करूं, विथ हुज विथ दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। जो लोग कहते हैं ये दुनिया आग से समाप्त होगी, जो लोग कहते हैं ये दुनिया इच्छा से समाप्त होगी, मैं उन लोगों का समर्थन करना चाहता हूँ या मैं उन लोगों को समर्थन करूँगा। बट माई, लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, बट माई लेकिन, इट का मतलब संसार, इफ़, इट माने यदि, इट माने यहाँ संसार से मतलब है हैड टू पेरिश ट्विस्ट। पेरिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, ट्विस्ट माने होता है 2 बार। यदि इस दुनिया को 2 बार समाप्त होने का अवसर मिले या फिर इससे 2 बार समाप्त होने का अवसर प्राप्त हो जाए, आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि इस दुनिया में, इनफ माने पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट माने नफरत, इस दुनिया में जो नफरत है वो पर्याप्त रूप से कि इस दुनिया को समाप्त कर देगी। फिर से समझिएगा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, यदि इस दुनिया को 2 बार समाप्त होने का अवसर मिले, आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो, आई थिंक मैंने सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, यहाँ पर इतनी पर्याप्त मात्रा में हेट माने नफरत है कि दुनिया इसी से समाप्त हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और इसका बहुत बड़ा कारण डिस्ट्रक्शन माने विनाश, आइस माने होता है ठंडापन, ठंडापन भी कह सकते हैं, आइस माने आप नफरत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरत है कि दुनिया इससे भी समाप्त हो जाएगी, बर्फ से भी समाप्त हो जाएगी। इट आल्सो ग्रेट,
और लगता है कि संसार का अंत बर्फ से भी होना महान रूप से लिखा है। एंड वुड सफिक, सफिक माने होता है पर्याप्त या इनफ, और यही पर्याप्त होगा इसके लिए। फिर से समझिएगा, बट इफ फैट टू पेरिस ट्विस्ट, यदि ये दुनिया 2 बार समाप्त होती है या फिर दो बार समाप्त होने का अवसर मिले, आई थिंक आई हैड इनफ ऑफ फेट, कि मैं जानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ नफरत इतनी है, हेट माने नफरत इतनी अधिक है कि इसी से समाप्त हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन नाइस, डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाश, और यहाँ पर विनाश का कारण बर्फ भी बन सकती है। बर्फ का मतलब नफरत से है, हेट माने भी नफरत होती है, और आइस जो ठंडापन है इसका मतलब नफरत ही आप मान सकते हो। यहाँ पर नफरत और इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि यही सब इस संसार के समाप्ति के कारण बनेगी। इट आल्सो ग्रेट, और यही महान होगा, मतलब संसार का जो अंत है वो बर्फ से भी समाप्त होना एक महान रूप से लिखा गया है कि इससे भी ये समाप्त हो सकता है। एंड वुड सफिक, और शायद यही काफ़ी पर्याप्त रूप से होगा। यहाँ पर कुछ मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। एक मीनिंग आई है आपकी टेस्टेड, ऊपर से तीसरी लाइन है, आप देखिएगा टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब होता है जांचना, टेस्टेड लिया गया है शब्द टेस्ट से, इसका मतलब होता है जांचना, अनुभव करना। एक आया है आपका होल्ड, होल्ड का मतलब होता है सहमत होना या उसके पक्ष में होना, सॉरी होल्ड माने सहमत होना, और फेवर माने होता है पक्ष में होना, FAVOUR। इसके बाद है आपका एक पेरिस है, पेरिस का मतलब होता है समाप्त होना, और पेरिस के बाद है इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, ग्रेट का मतलब होता है महान, और सफिक का मतलब होता है आपका ये पर्याप्त से है, इसका मतलब भी इनफ ही होता है, इनफ माने पर्याप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पोइम पूरी तरह समझ में आई होगी, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो चीज़ बताने की कोशिश की है इस पोइम में, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि यदि हमारे दुनिया में इच्छाएं घटी नहीं, लगातार बढ़ती रही, तो ये विनाश का कारण बन सकता है। और यदि हमारे इस दुनिया में नफरत एक दूसरे के प्रति लगातार बढ़ती रही, तो ये भी विनाश का एक कारण बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और आपको पूरी पोइम का अर्थ भी समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार आप अगले चैप्टर को भी बहुत आसानी से सीखेंगे। इसकी पिछली पोइम को भी हमने बताने का प्रयास किया है, जो कि दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।